जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल संदेशों को सरल कहानियों के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। आज का हमारा विषय है अहंकार का त्याग और समर्पण। तो चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अहंकार छोड़ने और समर्पण के बारे में क्या बताया है, और इसे एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन की वास्तविकता का ज्ञान दिया, जो हमें भी सिखाता है कि इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। भगवान ने कहा कि जीवन के मार्ग पर हमें अपने अहंकार का त्याग कर समर्पण की भावना से आगे बढ़ना चाहिए। गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है, त्याग और समर्पण ही वास्तविक मुक्ति की ओर ले जाते हैं। अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होना किसी भी इंसान को सच्चा आनंद दे सकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जब व्यक्ति अपने मैं और मेरा के भाव को छोड़कर एक उच्च शक्ति में समर्पण कर देता है, तब उसे सच्ची शांति का अनुभव होता है। समर्पण के महत्व को समझाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन में अगर हम परमात्मा के प्रति समर्पण की भावना रखें और अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करें, तो हम जीवन की चुनौतियों को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। भगवान ने बताया कि अहंकार के कारण व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाता है और इसी कारण जीवन में संघर्षों का सामना करता है। अब हम इस बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी है एक राजा की, जो अत्यंत शक्तिशाली था और उसे अपने साम्राज्य पर गर्व था। उसका मानना था कि उसके साम्राज्य में जितनी भी संपत्ति, ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं हैं, वो केवल उसके परिश्रम का परिणाम है। एक दिन राजा को पता चला कि उसके राज्य में एक सन्यासी आए हैं, जिनके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है, फिर भी वे बहुत शांत और प्रसन्न रहते हैं। राजा ने सोचा, इस सन्यासी के पास ऐसा क्या है जो मुझे नहीं है। वो सन्यासी से मिलने चला गया। वहां पहुंचकर राजा ने अहंकार में पूछा, महात्मा जी, आपने जीवन में क्या पाया है जिससे आप इतने संतुष्ट रहते हैं? मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी मैं सुखी नहीं हूं। सन्यासी मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, सुख बाहर नहीं है, बल्कि अपने भीतर की यात्रा में है। आपने अपने ऐश्वर्य पर बहुत अधिक गर्व किया है, लेकिन क्या ये सब कुछ स्थायी है? राजा ने उत्तर दिया, ये तो सही है कि सब कुछ स्थायी नहीं है, परंतु मेरे परिश्रम से मैंने ये अर्जित किया है। सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, यदि आप इसे सब कुछ अपने परिश्रम का फल मानते हैं, तो क्या आप इसे अपने साथ ले जा पाएंगे? राजा चुप हो गया और उसने कहा, नहीं महात्मा जी। सन्यासी ने कहा, हे राजन, जिस प्रकार ये धन दौलत ऐश्वर्य सब क्षणिक है, वैसे ही अहंकार भी क्षणिक है। अगर आप इसे छोड़ देते हैं और परमात्मा के प्रति समर्पण करते हैं, तो आपके मन को सच्चा सुख और शांति मिलेगी। राजा ने उसी क्षण सन्यासी के चरणों में झुककर अपने अहंकार का त्याग करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे राजा ने समझा कि समर्पण और निष्काम भाव से कर्म करना ही असली राजयोग है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें यही समझाया है कि अहंकार का त्याग और समर्पण जीवन को एक नई दिशा देते हैं। अहंकार छोड़कर समर्पण का भाव अपनाएं, अपने कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित करें, तभी आप सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। प्राचीन समय में एक समृद्ध राज्य में एक व्यापारी रहता था। इस व्यापारी के पास अपार धन संपत्ति थी और उसके व्यापार का जाल दूर दूर तक फैला हुआ था। लोग उसकी समृद्धि और ऐश्वर्य को देखकर प्रभावित होते थे और उसे बेहद सम्मान देते थे। इस सब के बावजूद व्यापारी के भीतर अहंकार और स्वार्थ की भावना भी उतनी ही प्रबल थी। उसे हमेशा यह लगता था कि वो अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता के बल पर सब कुछ हासिल कर सकता है और इसीलिए उसे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन समय के साथ उसकी खुशी कम होती गई। यद्यपि वो दिन रात मेहनत करता और अधिक संपत्ति अर्जित करता, फिर भी उसके मन को चैन और शांति नहीं मिलती। उसकी ये बेचैनी दिन पर दिन बढ़ती गई और एक दिन उसने निश्चय किया
कि वो अपनी शांति को पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ करेगा। एक दिन एक मित्र ने व्यापारी को सलाह दी, तुम्हें एक संत से मिलना चाहिए जो हमारे गांव के पास ही नदी किनारे एक आश्रम में रहते हैं। उन्होंने कई लोगों को उनकी समस्या का समाधान बताया है, शायद वे तुम्हें भी कुछ मार्गदर्शन दे सके। व्यापारी ने पहले तो इस विचार को ठुकराया, क्योंकि उसे विश्वास था कि एक साधारण संत उसे क्या सिखा सकते हैं। परंतु कुछ दिन बाद जब उसकी बेचैनी और बढ़ गई तो वो संत से मिलने का निश्चय किया। अगले ही दिन वो नदी किनारे स्थित आश्रम में पहुंचा। संत बहुत सरल और शांतचित्त दिखते थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी प्रसन्नता थी, जिसे देख व्यापारी का हृदय शांत हुआ। व्यापारी ने नम्रता से संत को प्रणाम किया और अपनी समस्याएं बताई। संत ने ध्यान से व्यापारी की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, हे पुत्र, तुम्हारी समस्या का कारण तुम्हारा अहंकार है। तुम समझते हो कि सब कुछ तुमने अर्जित किया है, परंतु सच ये है कि सब कुछ तुम्हारे अहंकार का परिणाम है। यदि तुम सच्ची शांति पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने अहंकार को त्यागना होगा और परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव लाना होगा। व्यापारी को संत की बात समझ में नहीं आई। उसने तुरंत कहा, महात्मा जी, मुझे नहीं लगता कि मेरा अहंकार मेरे दुख का कारण है। मैंने अपनी मेहनत और बुद्धि के बल पर ही सब कुछ हासिल किया है। मेरे पास सब कुछ है, परंतु मैं बस ये समझ नहीं पा रहा हूं कि फिर भी मैं दुखी क्यों हूं। मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ और हासिल कर लूं तो मुझे संतोष मिलेगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो एक कार्य करो। तुम 7 दिन तक मेरे पास रहो और मेरी बातों का पालन करो। अगर तुम्हें मेरे विचार ठीक लगे तो उसे अपनाओ और नहीं लगे तो जैसा तुम चाहते हो वैसा करो। व्यापारी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और संत के साथ रहना शुरू कर दिया। 7 दिन की साधना। पहले दिन संत ने व्यापारी से कहा कि वो बिना किसी आशा के एक दिन भर गांव की सेवा करे। व्यापारी को यह समझ में नहीं आया कि सेवा से उसे क्या प्राप्त होगा, परंतु उसने संत के कहने पर लोगों की सेवा की। उस दिन उसे गांव के लोगों से अपार स्नेह मिला। दूसरे दिन संत ने व्यापारी से कहा कि वो दिन भर बिना किसी चीज के प्रति आसक्ति के अपना दिन बिताए। व्यापारी ने अपना मन संयमित किया और उस दिन कुछ भी संचय नहीं किया। उसने पहली बार महसूस किया कि आवश्यकता से अधिक संग्रह करना केवल अहंकार को बढ़ावा देता है। तीसरे दिन संत ने व्यापारी को ध्यान करने के लिए कहा। व्यापारी ने जीवन में पहली बार अपने मन को शांत करने की कोशिश की। ध्यान के दौरान उसे महसूस हुआ कि उसका मन बहुत भटका हुआ है और उसे इसे स्थिर करने में कठिनाई हो रही है, परंतु थोड़ी ही देर में उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। चौथे दिन संत ने व्यापारी को कहा कि वो अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य के बारे में किसी से बात ना करे। उस दिन व्यापारी ने महसूस किया कि जब उसने अपने ऐश्वर्य का वर्णन नहीं किया तब भी लोग उसे सम्मान दे रहे थे। उसे समझ में आया कि उसके अहंकार ने उसे व्यर्थ ही घमंड से भर रखा था। 5वें दिन संत ने व्यापारी को निर्देश दिया कि वो अपने कर्मचारियों और सेवकों से प्रेम और करुणा से पेश आए। व्यापारी ने उनकी सेवा की और उन्हें मान सम्मान दिया। उस दिन उसे पहली बार यह महसूस हुआ कि केवल देने से ही हमें असली खुशी मिलती है। 6ठे दिन संत ने व्यापारी को अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने के लिए कहा, बिना किसी व्यापारिक चिंता के। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी असली संपत्ति उसका परिवार और मित्र है। 7वें दिन संत ने व्यापारी को कहा कि अब वो अपने मन की सभी इच्छाओं को भगवान को समर्पित कर दे। उसने संत के कहे अनुसार अपने समर्पण की भावना के साथ ध्यान किया और उस दिन उसे सच्ची शांति का अनुभव हुआ। 7 दिन के इस साधना के बाद व्यापारी ने संत के चरणों में गिरकर अपनी भूल स्वीकार की। उसने अहंकार का त्याग कर अपने मन में समर्पण की भावना जागृत की। अब वो पहले की तरह एक धनवान व्यापारी था, लेकिन उसके मन में कोई अहंकार और बेचैनी नहीं थी। संत ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा,
हे पुत्र, अब तुम सच्चे धनवान हो। ये धन संपत्ति तुम्हारे जीवन में तभी तक है जब तक तुम्हें इसकी आवश्यकता है, लेकिन सच्चा धन वह है जो तुम्हारे हृदय में है। इस प्रकार से इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि अहंकार का त्याग और समर्पण ही जीवन में सच्ची शांति की प्राप्ति कराता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि अपने अहंकार को छोड़कर और अपने कर्मों को परमात्मा को अर्पित कर ही हम इस संसार में सच्चा आनंद पा सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी टिप्पणियों में हमें बताएं कि आपको इस कहानी से क्या प्रेरणा मिली। अगले वीडियो में हम आपके लिए एक और रोचक कहानी लेकर आएंगे जो आपके जीवन को नई दिशा देगी। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।